नमस्कार, ये वक्त हुआ है महारू राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की खबर से करेंगे। दरअसल राइट टू हेल्थ पर तकरार बढ़ गई है। राइट टू हेल्थ को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। झुंझुनू में निजी चिकित्सकों और सिटी सीईओ में बहस भी हुई है। ओपीडी इमरजेंसी सेवाएं इस दौरान प्रभावित हुई हैं। कल यानी आने वाले कल रविवार को जयपुर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा अपनी मांगों के समर्थन में और राइट टू हेल्थ के विरोध में। तो तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल निजी नर्सिंग होम्स और निजी अस्पताल प्रबंधकों का, डॉक्टरों का यह कहना है कि राइट टू हेल्थ उनके पक्ष में नहीं है, उनके लिए असुविधा का एक सबब बनने वाला है। जो भी सरकार की योजना है, जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, उससे प्राइवेट अस्पतालों को नुकसान पहुंचेगा। 3 तस्वीरें देखिए, बीकानेर, झुंझुनू, कोटा, कैसे कहां पर प्रदर्शन हुआ है अपनी मांगों को लेकर। लगातार यह प्रदर्शन किया जा रहा है राइट टू हेल्थ के विरोध में। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बता दें कि चाहे बीकानेर हो, झुंझुनू हो, कोटा और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लवली का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, पहले राइट टू हेल्थ जब इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर कहा गया कि 2 फाड़ हो गए हैं। एक धड़ा कह रहा था कि नहीं सही है, हम इसके पक्ष में नहीं है हड़ताल के। दूसरे धड़े ने कहा कि नहीं, हम अपनी बात को आगे लेकर जाएंगे। और अब पूरी तरह से एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कंफ्यूजन जो थी वो दूर कैसे हुई, और अभी फिर विरोध किस चीज को लेकर, आशंकाएं क्या हैं इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर? देखिए, राइट टू हेल्थ को लेकर के शुरू से ही जिस तरह की बात आपने कही, गतिरोध जो था वो लगातार चिकित्सकों में बना हुआ था। लेकिन जब इस बिल को पास करने की बात आई और सरकार ने प्रवर समिति को इस बिल को भेजा बीते 2 दिन पहले, तब चिकित्सकों का यह कहना था कि उनकी कमिटमेंट को सरकार ने पूरा कर लिया है। देर रात को जो इनकी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सरकार ने हमारी सभी मांगों को पूरा किया। लेकिन जब प्रवर समिति के बिल की जो कॉपी है वो चिकित्सकों तक पहुंची है, कमेटी तक पहुंची है, तो कमेटी का कहना है कि जो कमिटमेंट सरकार के द्वारा किया गया था वो सरकार ने उन कमिटमेंट को बिल के अंदर शामिल नहीं किया। सरकार का यह कहना है कि जो वादे उनसे किए गए थे, जो डिमांड चिकित्सकों की है, उन्हें नियम बना दिया जाएगा, उसे बिल में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके लिए अलग से नियम बना करके उसकी नियमावली, उसके निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और प्रदेश के सभी सीएमएचओस को, सभी जो चिकित्सा विभाग के महकमे को उस डायरेक्शंस की पालना के लिए ताकीद किया जाएगा, पाबंद किया जाएगा। इस बात का विरोध जो है वो चिकित्सकों में है और उसके बाद में अब चिकित्सकों ने यह ऐलान कर दिया है कि पूरी तरीके से आईपीडी, ओपीडी सभी तरह की सुविधाएं जो हैं वो बंद कर दी जाएगी। अस्पतालों को ताला लगा करके तमाम जो चिकित्सक हैं, जो धरती का भगवान कहे जाते हैं, ये तमाम लोग अब भगवान को याद करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ करने जा रहे हैं। कल सुबह जेएमए का जो दफ्तर है यहां पर जयपुर में, वहां पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन होगा। अलग अलग प्रदेश की तस्वीरें भी आपने दिखाई, अलग अलग प्रदेश भर से आज खबर है। झुंझुनू, कोटा, बीकानेर के कई इलाकों के अंदर चिकित्सकों ने लवली ये आमरण अनशन, ये विरोध कल जयपुर तक सीमित होगा या प्रदेश व्यापी होगा? और दूसरी चीज ये कि अगर ओपीडी सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में प्रभावित होती हैं, जहां जहां इस हड़ताल का आह्वान है, इस प्रदर्शन का आह्वान है, तो स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी कमर टूट सकती है, आम लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है? देखिए, आम लोगों को जाहिर तौर पर परेशानी हो सकती है क्योंकि पूरी तरीके से पूरे प्रदेश भर के अंदर इस आंदोलन की चेतावनी जो है वो एसोसिएशंस के द्वारा दी गई है। कमेटियों का कहना है साफ तौर पर पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई भी चिकित्सक जो है वो इलाज करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो धरने प्रदर्शनों में शामिल होगा, आमरण अनशन में शामिल होगा। जहां पर जिस तरह का आंदोलन जो है वो किया गया है वो तैयार किया गया। आपको बता देते हैं, जो आंदोलन है वो अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले 19 तारीख को, यानी जो कल का दिन है, कल जयपुर में सद्बुद्धि यज्ञ के साथ में अनशन का जो दौर है वो शुरू होगा, आमरण अनशन का। 20 तारीख को पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है चिकित्सक अलग अलग जिलों से जयपुर की ओर कूच करेंगे, जयपुर में पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, मतलब ये प्रदेश व्यापी अलग अलग जिलों में होगा। लवली वाधवा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अभी फिलहाल की अपडेट के लिए। और चूंकि कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा और कैसे ये प्रदर्शन होगा, कहां होगा और कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, न्यूज 18 राजस्थान सब कुछ दिखाएगा, सबसे पहले दिखाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लवली वाधवा का। अगली खबर का रुख करते हैं। टोंक से खबर आ रही है, जहां पर मालपुरा से यह महत्वपूर्ण खबर, लाइनमैन के शव के साथ ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। लाठीचार्ज हुआ है वहां पर।
मौके से ग्रामीणों को जबरन खदेड़ने की कोशिश की गई है। लाठीचार्ज के जरिए बलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई है। एएसपी राकेश बैरवा मालपुरा से जाब्ता लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। टोंक के मालपुरा से यह बड़ी खबर है, जहां लाइनमैन के शव के साथ धरने पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। और जानकारी सीधा लेते हैं इस पूरी खबर पर। दौलत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दौलत पारीख, दौलत, मांग जब रख रहे थे, क्या कोई प्रशासन का अमला आया था इनकी समझाइश के लिए, या ये अचानक ही लाठीचार्ज हो गया और फिलहाल क्या धरना पूरी तरह से हट चुका है और शव वहां से ले जा चुके हैं या शव वहीं हैं? देखिए, जिस तरह से संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट लगने के बाद सुबह 10 बजे मौत हुई, उसके बाद से ग्रामीण और परिजन लगातार शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। मालपुरा तहसीलदार सहदेव मंडा एक बार वार्ता के लिए आए, वार्ता सफल रही। पुलिस का जाब्ता सुबह से लगातार मौके पर मौजूद था और सुबह से ही उनको वहां से उठाने का प्रयास किया जा रहा था। लगातार ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। समाजसेवी से लेकर के आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे थे और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। एकाएक करीब 6:30 बजे के आसपास पुलिस ने जबरन उठाने की कोशिश की। लेकिन इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं पर भी बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मालपुरा पुलिस है, थानाधिकारी बुरालाल खिलेरी, उन पर तानाशाही का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इसमें महिलाएं, करीब 5 से 6 महिलाएं चोटिल हुई है। एडिशनल एसपी राकेश, नजर रखें। दौलत पारीख, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कल जब ऐलान हुआ अलग अलग जिलों का, 19 जिलों का, तो फिर ज्यादातर खुशी देखने को मिली, लेकिन बीच में कहीं कहीं पर नाराजगी और रोष भी देखने को मिल रहा है। चुरू से खबर है, जहां सुजानगढ़ से ये बात और ये खबर सामने आई है, जहां सुजला को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया है। शुरुआत की गई है इस आंदोलन की प्रदर्शनकारियों की तरफ से। नेशनल हाईवे 58 पर जाम लगा दिया गया, बाकायदा मैट बिछाकर। देखिए, हरी मैट बिछाकर वहां जमीन पर या कहीं की सड़क पर ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और जाम लगाकर, पत्थर डालकर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं। जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि उन्होंने प्रदेश में नए 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है और शुक्रवार को सदन में यह घोषणा की गई। अपने इस घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के साथ बीजेपी के नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की है। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस सालों से नहीं जीती है। नए 19 जिलों में से अगर जयपुर, जोधपुर को हटा दिया जाए तो बाकी बचे 17 जिलों में 5 नए जिले भाजपा विधायकों की मांग पर दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत के ये दांव आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है कि साबित हो सकता है, क्योंकि इन 19 नए जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। 19 नए जिलों की घोषणाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे विधानसभा क्षेत्रों पर भी फोकस किया है जहां सालों से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। अब देखना यह होगा कि नए जिलों के नए समीकरण क्या इन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत का स्वाद चखा पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और वहीं जालौर की बात कर लेते हैं तो सांचौर को जिला बनाने की जब घोषणा हुई, ये जश्न का सिलसिला अभी भी जारी है। शनिवार को दिन भर यानी आज पूरे दिन शहर में खुशी का माहौल देखने को मिला। कल से ही शुरुआत हो गई थी। शहरवासियों ने बाकायदा आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। मुंबई में रह रहे सांचौर वासियों ने रैली निकालकर और ढोल बजाकर सीएम का आभार जताया और राजधानी जयपुर में मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने आवास पर डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। काफी लंबे समय से सांसौर की मांग थी और सांसौर जालौर से 150 किलोमीटर मुख्यालय दूर है और खेजर जो दूरस्थ गांव है करीब 220 किलोमीटर में। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमने ये मांग रखी थी 2 से पहले और वो मांग को हमने मंजूरी के साथ साथ जो भी चीजें हमने मांगी तमाम बजट में दी है। आज का दिन सांचौर के लिए इतिहास में निकाल जाएगा। माननीय जननायक और हमारे जादूगर माननीय सविंदर सिंह। सांचौर को नया जिला बनाने की खुशी में सांचौर, जयपुर व मुंबई में जश्न दिखाई दिया। मुंबई के अंदर
जो सांचौर के नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सेठ के नेतृत्व में रैली निकाल करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और जमकर नारेबाजी की। तो वहीं सांचौर में भी दिन भर जश्न का माहौल रहा। सांचौर के अलग अलग क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते लोग दिखे और सुखराम बिश्नोई व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे गूंजते दिखाई दिए। सांचौर वासियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि सांचौर वो पाकिस्तान बॉर्डर का वो इलाका है जहां पर लगातार ये मांग उठ रही थी कि सांचौर को जिला। तो सांचौर में होली दिवाली एक साथ बन गई तो श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ को यह मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो वहां पर नाराजगी देखने को मिली। जिला बनाने की घोषणा को लेकर अनूपगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर पिछले 11 सालों से चल रहा धरना समाप्त हो गया है। अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर धरना समाप्त कराया। इस अवसर पर अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर प्रसन्नता जाहिर की। तो आपको बता दें कि जो नाराजगी थी श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की या जो मांग थी वो पूरी हो गई है और होली दिवाली मनाने का मौका यहां पर भी मिल गया। तो आज हमारे लिए पूरे अनूपगढ़ के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और हम राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी हमें सौगात दी। क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है और सर्वप्रथम तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस अनूपगढ़ के संघर्ष को समझा, अनूपगढ़ की आवाज बढ़ करके विधानसभा के अंदर बात को रखा और आज अनूपगढ़ को जिला की घोषणा हुई है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। करौली में चंबल नदी में पद यात्रियों के लापता होने का एक मामला सामने आया जिसमें 17 लोगों का जत्था पद यात्रा करके जा रहा था कैला देवी और उसी दौरान 10 लोगों का जो हादसा हुआ उसके बाद सफल रेस्क्यू किया गया। नदी से 2 लोगों के शव बरामद किए गए, बाकी लोगों की तलाश जारी है। चंबल नदी में जगडरपुर की यह घटना है या कहें कि जगडरपुरी घाट की यह घटना है। राकेश चलावत के रहने वाले तेंदुआ ताना है। तो मेला का जा रहे ऐसा पानी में धसे तो इनसे बोलिए धी के ने रुक जाओ। अब ये लेट से नहीं मानी हम उतरे तो वहाँ में ऐसा गहराई हो गई गया। देखिए हमें ये सूचना मिली है कि चंबल नदी को पार करते हुए करीब 17 लोगों का ग्रुप था, वो पार कर रहा था और बहाव की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उसमें 10 लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया है जिसमें से 7 लोग तो करौली साइड में बैंक्स पे हैं और 3 लोग जो हैं वो एमपी के बैंक्स में हैं और 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है और वो बॉडी भी एमपी साइड में ही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। आपको हमने बताया और सीधी तस्वीरें भी दिखाई दी जब वो दिल्ली पहुंचे थे, उनका बयान भी सुनाया था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश की सत्ता, सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और मिलते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो क्या बात हो सकती है यही कि प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल स्थिति क्या है, आगे कैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है, तो तमाम बातें होती राजनीतिक। और काफी लंबे अरसे बाद माना हुआ हमारी असेंबली चल रही है, वहाँ पर बजट सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग लगे हुए थे उसके अंदर। आज मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आगे की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और भी मैं आने की कोशिश करूँ, जल्दी आएंगे फिर बातचीत करेंगे। सर एक सवाल हमारा ये है, नया सरप्राइज दे सकते हैं जैसे मंत्रिमंडल विस्तार या ऐसा कुछ आप? नहीं, अभी तो क्या सरप्राइज देना है सर। मेरा कल मैंने रिप्लाई दे दिया, उसके अंदर मेरी भावना थी वो बता दी, वहाँ पर गवर्नेंस के बारे में बता दिया और सुबह बाइट लिया आप लोगों ने, उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं है। फिर मैं कहना चाहूँगा देश की दिशा में जा रहा है, दिशा में जाएगा, वो चिंता की वजह से बना हुआ है। लोकतंत्र की बात हम करते हैं पर जिस प्रकार राहुल गांधी जी को लेकर के पार्लियामेंट सत्ता पक्ष खुद ही चलाने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कभी में काम किए उसको दर्शाया गया है और आखिरी में साफ साफ संदेश दिया गया है
कि 2023 से 2028 में अशोक गहलोत का चेहरा होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। सवाल ये है, क्या मान लिया जाए आप मुख्यमंत्री होंगे? और सचिन पायलट को क्या आपने मना लिया है? देखिए, बात सुनिए, मैं तो देखा नहीं है, आपने कहा मैं जब जाके देखूंगा क्या है उसके अंदर आ रहा मैसेज। पर जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम तो बचपन से काम करते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये कभी बहस का विषय रहता ही नहीं हमारी पार्टी के अंदर। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो हाईकमान फैसला करती है वो हम सबको मंजूर होता है। ये परंपरा रही है, आगे भी वो परंपरा रहेगी, मेरा मानना है। जो नेता लोग दिल्ली में हमारे हैं कांग्रेस के, उन सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ सुझाव आप देते हैं तो मैं देख लेता हूँ उनको भी। चुनाव है इस साल हैं, अपने अपने मतभेद होते रहते हैं, हर पार्टी के अंदर है। बीजेपी की तो जो दुर्गति हो रही है राजस्थान में, तो कहीं नहीं हो रही हुई देश के अंदर, तो आप किसकी बात करते हो? हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद तो चलते रहते हैं और हर राज्य में, हर पार्टी में होते हैं, पर हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लखवीर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इस मुलाकात और ये जो बात कही गई है पत्रकारों से, उस पर सीधा हम रुख करते हैं। लखवीर सिंह, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात की मुलाकात की, सत्ता और सरकार को लेकर बातचीत हुई, लेकिन इसमें ब्रेकिंग न्यूज देखें, हेडलाइन देखें, बड़ी खबर देखें तो ये निकल कर आई जब सवाल किया गया कि कल जो सुपर मैरियो के अवतार में आपको दिखाया गया, 2023 में फिर से गहलोत की बात कही गई, उसको लेकर जवाब ये आता है कि परंपरा कांग्रेस की यही रही है कि सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आलाकमान फैसला करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल रविंद्र, तमाम प्रदेशवासियों की और देशवासियों की निगाह इस बात पर थी कि जिस प्रकार से बजट पेश किया गया और लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली आना हुआ और दिल्ली दौरे के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे से पहली मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के मायने क्या होंगे, तो उस बारे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत करते हुए कहा कि कैसे प्रदेश में गवर्नेंस की स्थिति है उसकी जानकारी दी गई है, सरकार को कैसे रिपीट किया जा सके उसके सुझाव लिए हैं। तो वहीं जब सवाल उनसे किया गया कि कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट पर जो एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी 2023 से 28 के कार्यकाल में अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तमाम लीडरशिप जो है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, तमाम कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर जब जीत मिलती है पार्टी को तो पार्टी का हाईकमान तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज तक यही परिपाटी कांग्रेस पार्टी की रही है और आगे भी इसी परंपरा को फॉलो किया जाएगा। मतलब साफ तौर पर इशारों में उन्होंने कहा है कि जो परिपाटी और जो परंपराएं कांग्रेस पार्टी की लंबे अरसे से चली आ रही हैं वही चलती रहेंगी, किसी भी प्रेशर का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बजट को भी स्वीकारा है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स है, और जब दिल्ली पधारे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस दौरान भी हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि प्रदेशवासी खुश हैं कि उन्हें नए जिलों की सौगात मिली है, क्योंकि तमाम प्रदेशवासी चाहते थे कि जिले बढ़ाए जाएं, क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए 200। बिल्कुल साफ सी बात है, ये अब अलग अलग तरह से इस पर रिएक्शन और कई तरह के बयान चलते ही रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह आपका पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आगे।